students, today we proceed our exercise 9.2. Some questions are left. Question number 11 to 16. These are questions are very important. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की. तो 3 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2 यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय टेंजेंट क्यूब x प्लस 2 टेंजेंट x प्लस 9 होल स्क्वायर. ये क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स ध्यान देंगे. टेंजेंट क्यूब x प्लस 2 टेंजेंट x प्लस 9, इसको आपने टी पुट कर लिया. डेरिवेटिव करेंगे 3 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 3 टेंजेंट स्क्वायर x एंड डेरिवेटिव करेंगे 10 क्यूब x का 3 10 स्क्वायर x और 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x बेटे सेकेंड स्क्वायर x और 1 का 9 का डेरिवेटिव 0 dx इज इक्वल टू dt. नेक्स्ट लाइन में dx इज इक्वल टू dt ओवर इन दोनों में से सेकेंड स्क्वायर कॉमन निकल रहा है. सेकेंड स्क्वायर जब कॉमन निकल गया तो मेरे पास क्या बचा बेटे 3 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2 बच गया. तो ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाई कंप्लीट को आपने टी पुट किया, टी स्क्वायर हो गया और dx की जगह है dt बाई सेकेंड स्क्वायर x 3 टेन स्क्वायर x प्लस 2. यहां से ये पूरा कैंसिल हो गया है. क्लियर है. तो आपके पास क्या बचा 1 बाई टी स्क्वायर. 1 बाई टी स्क्वायर यानी टी रेज टू पावर माइनस 2 टी dt. इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी रेज टू पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी. नेक्स्ट लाइन में 1 बाई टी प्लस सी और माइनस 1 बाई टी. व्हाट द वैल्यू ऑफ टी टेंजेंट क्यूब x प्लस 2 टेंजेंट x प्लस 9. यही आपका आंसर होगा. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. टेंजेंट क्यूब x प्लस 2 10 x प्लस 9 को ही आपने टी पुट कर लिया. डेरिवेटिव ऑफ 10 क्यूब x का बेटे 3 10 स्क्वायर x और 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x प्लस 2 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x 9 का डेरिवेटिव 0 dx इज इक्वल टू dt. तो dx की वैल्यू निकाल दी. फिर ये ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले को अपने टी पुट किया टी स्क्वायर और dx ये लिख दिया कैंसिल हो गया. टी स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो गया टी रेज़ टू पावर माइनस 2 और इसका इंटीग्रेशन किया टी रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी. वी कैन राइट माइनस 1 बाई टी प्लस सी और टी की वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है. सभी क्वेश्चंस आज जो करवाए जा रहे हैं आज की क्लास में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. तो बेटे बहुत ही अटेंटिव रहे सभी बच्चे. ध्यान से देखते रहे क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x रूट x डिवाइड बाय sin x into cos x. sin x into cos x इसका आपने इंटीग्रेशन करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना है बेटे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x. cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो. तो यहाँ पर टेंजेंट x अंडर द रूट है और जब मैं इसको cos स्क्वायर से डिवाइड अभी करके दिखा देता हूँ. cos स्क्वायर से डिवाइड नीचे भी sin x और इनटू cos x इसको भी मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है. नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x रूट टेंजेंट x और ये cos स्क्वायर ऊपर जाके बन गया बेटे सेकेंड स्क्वायर x. नीचे एक cos से कैंसिल हो गया sin बाई cos हो गया टेंजेंट x dx. अब आप समझ में आ गया होगा कि आपको मैंने ऐसा क्यों किया. ये यहाँ पर टेंजेंट x अंडर द रूट dx आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि इस टाइप में ऐसा क्यों किया गया. मुझे उम्मीद है यदि आपने अच्छी तरह से देखा है तो समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट लाइन में पुट टेंजेंट x को मैंने t पुट कर लिया. डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x सेकंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt and dx is equal to dt by secant square x. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय ये पूरा t पुट किया बेटे
एंड dt बाई सेकेंड स्क्वायर x ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन यानी टी रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 dt, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ टी रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस सी यानी 2 टी रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस सी, एंड टी की वैल्यू पुट करो बेटे, टी की वैल्यू थी टेंजेंट x और इसके ऊपर रूट प्लस सी, ये आंसर होगा। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो फर्स्ट स्टेप तो मैं यही कर रहा हूं बेटे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि मैं फार्मूला बना सकूं, राइट। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, एक बार दोबारा फिर देखें, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x, किसका फार्मूला बनता है, sin 2x का डिवाइड बाई a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया स्टूडेंट्स, a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर को ही मैंने t पुट कर लिया, डेरिवेटिव करेंगे a स्क्वायर 2 sin x cos x प्लस बी स्क्वायर 2 cos x और sin x माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का लगा देता हूँ स्टूडेंट्स, dx इज इक्वल टू dt। तो दोनों ही कंडीशन में 2 sin x कॉमन निकलता है, तो बाहर जब कॉमन निकालना होगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ sin 2x, और अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, एंड नेक्स्ट लाइन में dx इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, dt बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और sin 2x। सिंपल स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए भाई ऊपर क्या लिखा हुआ है sin 2x मैंने डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर को आपने t पुट किया था और dx की जगह लिख दिया dt बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया sin 2x, ये sin 2x से sin 2x कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t रह गया बेटे, और 1 बाई t का इंटीग्रेशन सभी को जानते हैं क्या होता है बेटे, log ऑफ t होता है, और नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू पुट करनी होती है, 1 बाई 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, log ऑफ t की वैल्यू है बेटे आपके पास a स्क्वायर sin स्क्वायर x b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, pause the video and note down this question। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। ये तो मैंने याद करवा चुका हूं, 2 फार्मूले, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ secant x प्लस c या माइनस log ऑफ cos x प्लस c, ये मैंने प्रूव भी करके दिखाया था। ये आपको बोले थे आपको खुद प्रूव करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, cot x का इंटीग्रेशन होता है बेटे log ऑफ sin x प्लस c, क्या होता है, log ऑफ sin x प्लस c या माइनस log ऑफ cosecant x प्लस c। उसके बाद बात करते हैं secant x की, secant x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ secant x प्लस tan x प्लस c, क्या होता है बेटे, log ऑफ secant x प्लस tangent x प्लस c या log ऑफ tangent ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x, log ऑफ cosecant x माइनस cot x, log ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस c या log ऑफ tangent x बाई 2 प्लस c। ये फॉर्मूले आपने अपने फेयर नोटबुक में जहां पर फॉर्मूले लिखे वहां भी लिखने हैं, और जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं या ये अभी रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए उससे पहले दोबारा फिर लिख लें, इसको हाईलाइट कर लें, ताकि आपकी सीधी जब भी आपकी नोटबुक ओपन करें तो सभी की नजर यहां जाए, ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 sin x माइनस 4 sin cube x
3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है, सभी को पता होना चाहिए। आइडेंटिटी होती है sin 3x की, ये आइडेंटिटी होती है किसकी? sin 3x की आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट लाइन में sin 3x ऊपर जाके बन जाएगा कोसिकेंट 3x, क्या बन जाएगा? कोसिकेंट 3x, और कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन मैंने ये लिखवा रखा, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c। तो आप लगा देंगे यहाँ पर log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट 3x माइनस कोट 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। दोबारा फिर देखें, ये फॉर्मूला होता है बेटे sin 3x का, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी याद करवाया था। तो sin 3x ऊपर जाके क्या बन गया? कोसिकेंट 3x, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या लिखवाया है? log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर्मूले जरूरी हैं, विदाउट फॉर्मूले आपको दिक्कत आ सकती हैं सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। जब तक आपके फॉर्मूले सेटअप नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर x dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख रहा हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x। मैंने इसको 1 के अपॉन में लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये मुझे पता है कि ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है। cos 2x के 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, 4 लिखवाए गए थे। फर्स्ट फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, थर्ड फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, फोर्थ फार्मूला इज दिस 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो cos, तो ऊपर जाके cos रिवर्स ऑफ cos क्या होता है? सेकेंड। तो अभी मैंने सेकेंड का भी इंटीग्रेशन आपको लिखवाया है, log ऑफ सेकेंड x प्लस टेन x लिख सकते हैं आप, log ऑफ सेकेंड x प्लस टेंजेंट x प्लस c डिवाइड बाय 2, यानी ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 2 log ऑफ सेकेंड 2x प्लस टेंजेंट 2x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस, क्लियर है? चलिए, फॉर्मूले यदि आपको याद नहीं है तो फिर संभावनाएं बहुत कम होंगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस cos 2x अंडर द रूट, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यू नो वेरी वेल 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x dx। ये 1 बाई रूट 2 बार निकलेगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन बच जाएगा, साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा? कोसिकेंट x dx। और कोसिकेंट का तो आपको याद ही हो गया फार्मूला, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c, ये आपका फॉर्मूला है कोसिकेंट x का, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है बेटे सभी को? दोबारा फिर देख ले एक बार इस क्वेश्चन को, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइड बाय sin 5x, sin 5x और sin 3x dx। बेटे sin 2x, स्टूडेंट ध्यान देंगे, sin 2x को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? sin 5x माइनस 3x लिख सकते हैं, sin 5x एंड sin 3x। नेक्स्ट स्टेप, sin a माइनस b का फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइड बाय sin 5x sin 3x
अलग अलग सेपरेट कर दिया बेटे मैंने, साइन 5x साइन 3x सेपरेट कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में साइन 5x से साइन 5x कैंसिल हो गया, साइन क्यूब x साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया बेटे कोट 3x और यहां पर बच गया कोट 5x dx। नेक्स्ट लाइन अलग अलग इंटीग्रेशन, कोट x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, log ऑफ sin 3x 1/3 minus 1/5 log of sin 5x plus c, that is your answer। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin x plus c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया था, प्री बोर्ड में भी आया था और सीबीएसई 2015 में एज इट इज स्टेटमेंट और तो और एनडीए के अंदर 2018 में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बुक पेपर में आया था। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x माइनस a। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, sin ऑफ x माइनस a प्लस a कर दिया डिवाइड बाई sin ऑफ x माइनस a dx। sin x था ऊपर, एंगल में मैंने a माइनस कर दिया, a ही प्लस कर दिया है। नेक्स्ट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ये कंप्लीट a और ये b, sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया sin a प्लस b का फॉर्मूला बेटे sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइड सेपरेट कर दूंगा बेटे sin ऑफ x माइनस a अलग से और इसके अपॉन में भी sin ऑफ x माइनस a अलग से कर दिया है। इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया बेटे cos a प्लस sin a और cos बाई sin क्या होता है, cot x माइनस a dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब cos a का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, cos a कांस्टेंट है, एक बार ऐसे लिख लो cos a dx प्लस sin a बार निकाल दिया, यहां पर भी cos a बार निकाल दो, sin a इसमें से बाहर निकाल दिया, cot ऑफ x माइनस a dx। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स cos a, यहां तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस sin a और cot का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x प्लस c, log ऑफ sin x x माइनस a प्लस c। ये आपका आंसर होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर sin x है, यहाँ पर sin x माइनस a है डिनोमिनेटर में, तो मुझे न्यूमरेटर में x माइनस a ही चाहिए, तो मैंने a सब्ट्रैक्ट कर दिया, a ऐड कर दिया, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b। फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया अलग अलग, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, cos a बच गया बेटे, यहाँ sin a रहा, cos बाई sin क्या हो गया, cot a हो गया है, cot x माइनस a हो गया है। तो मुझे इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन करना और मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। जल्दी देखो बेटे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस a डिवाइड बाई sin x प्लस b। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो x प्लस b को ही मैंने t पुट कर लिया, x प्लस b को ही मैंने t पुट कर लिया, तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ cos, अब यहाँ पर x लिखा हुआ है, x की वैल्यू यहां से निकालूंगा इस वाले स्टेप से, क्या निकलेगी x की वैल्यू t माइनस b निकलेगी। तो यहाँ पर मैंने पुट की t माइनस b और प्लस a,
डिवाइड बाई साइन, इसको पूरे का आपने टी पुट किया था, और dx किसके इक्वल लिखा है, dt के इक्वल। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स cos ऑफ t प्लस इसको लिख दिया बेटे a माइनस बी फॉर्म ब्रैकेट अपॉन सॉरी sin t dt। अब फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है बेटे cos a cos b माइनस sin a sin b। सभी बच्चों को फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। डिवाइड बाई sin t dt। अब सेपरेट कर देंगे cos t cos ऑफ a माइनस b डिवाइड बाई sin t माइनस अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिख दिया है, sin ऑफ a माइनस b डिवाइड बाई sin t dt। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में cos ऑफ a माइनस b बार निकाल दिया बेटे, cos बाई sin हो गया cot t dt माइनस sin t से sin t कैंसिल हो गया, sin ऑफ a माइनस b बार निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1t dt बच गया। cos ऑफ a माइनस b cot t का इंटीग्रेशन log ऑफ sin t, log ऑफ sin t। अब t की वैल्यू यहीं पर रिप्लेस कर रहा हूं मैं, अगले स्टेप में कर देता हूं sin t माइनस sin ऑफ a माइनस b और 1 का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस c। नेक्स्ट लाइन बेटे cos ऑफ a माइनस b log ऑफ sin ऑफ t। व्हाट द वैल्यू ऑफ t? t की वैल्यू है बेटे x प्लस b माइनस sin ऑफ a माइनस b और x प्लस b प्लस c। ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Yes, dear students, next question. This question from NCERT and 2 or 3 questions such type of these. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको इन दोनों एंगल्स को चेक करना है, x माइनस ए और एक एंगल है x माइनस बी। तो फर्स्ट वाले एंगल में से सेकंड वाला एंगल माइनस कर दो, माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया तो b माइनस ए बचा। तो आपको 1 ओवर साइन b माइनस ए से इसको डिवाइड करना है और b माइनस ए से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये ट्रिक है जो आपको समझनी पड़ेगी। क्या दोनों फंक्शंस के जो एंगल हैं उन एंगल्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए, यहाँ कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने इसको बाहर ही रख दिया स्टार्टिंग में। अब मेरे को यहाँ पर x की जरूरत पड़ रही है, तो मैं इस क्वेश्चन में x को सब्ट्रैक्ट करूं, x ऐड कर रहा हूं और x ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। डिवाइड बाई साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी dx। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इसके अंदर x को ऐड कर दिया और x को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब मुझे x माइनस बी चाहिए नीचे और x माइनस ए चाहिए। थोड़ा सा स्टेप घुमा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। यहाँ पर साइन ऑफ इसी में कर देता हूं, यहाँ पर मैंने माइनस ए लिख देता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस बी लिख देता हूं। b प्लस का है और a किसका है, माइनस का। तो यहाँ से x माइनस ए, तो ध्यान से देखेंगे तो ये और ये, इनमें से माइनस को मैं निकालूंगा तो ये क्या बच जाएगा, x माइनस बी बच जाएगा। डिवाइड बाई साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी dx। बाहर है आपके पास 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए, और अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं साइन a माइनस बी का, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। मैंने यहां पर फॉर्मूला ओपन किया है साइन a माइनस बी का, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अलग अलग डिवाइड साइन x माइनस a
साइन एक्स माइनस बी डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी dx। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया बच्चे, यहां से ये वाला कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट लाइन 1 बाई साइन बी माइनस ए, और ये इंटीग्रेशन कोस बाई साइन कोट होता है, और कोट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी होता है। सिमिलरली यहां पर कोस बाई साइन कोट, यही इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए होता है, प्लस सी। नेक्स्ट लाइन बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 1 ओवर साइन ऑफ बी माइनस ए लॉग एम माइनस लॉग एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एम बाई एन साइन एक्स माइनस ए दैट इज प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन और आए आपकी एनसीईआरटी में, इनको सभी को इसी मेथड से सोल्व करना है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट एक ही था कि इन दोनों एंगल्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जो आए उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड और फॉर्मूला बना दें, ताकि आपका क्वेश्चन इजीली हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर द रूट वन ओवर 1 माइनस साइन एक्स अंडर द रूट, और ये कंसेप्ट पहले भी अभी कुछ पहले क्वेश्चन आया था 1 माइनस साइन एक्स का, उसमें भी वही बात और इसमें भी यही बात आपको याद रखनी है। अंडर द रूट वी कैन राइट, इसको पूरे को ही लिख सकते हैं क्या, अंडर द रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, दोबारा बता देता हूं, 1 माइनस साइन एक्स, 1 को क्या लिखा आपने, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ध्यान रखना। तो स्क्वायर हट गया, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 बच गया है। अब साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2, बहुत सारे मेथड हैं इन टाइप के क्वेश्चन करने के। आप चाहे तो ये वाला मेथड अडॉप्ट भी कर सकते हैं। मैंने 1 बाई रूट 2 से डिवाइड और 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई और 1 बाई रूट 2 से डिवाइड। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, यहां पर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, इसके अंदर आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई 4 साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4 कोस एक्स बाई 2 dx। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तैयार है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, राइट। तो नेक्स्ट लाइन में 1 बाई रूट 2, ये ऊपर जाके बेटे कोसिकेंट एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 dx, ये बन गया है। और कोसिकेंट का तो इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, तो क्यों नहीं लिख सकते आप यहाँ पर 1 बाई रूट 2, ये तो है ही बार लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस कोट एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4
एंड डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट क्या 1/2, तो 1/2 आगे लिखना है और प्लस c, इसको ऊपर ले जाएं, 2/√2 कैंसिल हो गए, √2 आ जाएगा, √2 log of cosecant x/2 माइनस π/4 माइनस cot x/2 माइनस π/4 प्लस c। ये ऐसे क्वेश्चन होगा। इसके बाद यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 1/sin x प्लस cos x या 1/sin x माइनस √3 cos x, ये क्वेश्चन नंबर 15 खुद करना है। √2 से मल्टीप्लाई √2 से 1/√2 से मल्टीप्लाई 1/√2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी 1/√2 से, तो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में देखिए क्या कहता है 1 माइनस 1/x² और लिखा हुआ है e रेज़ टू पावर x प्लस 1/x। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x प्लस 1/x को ही मैंने t पुट कर लिया। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस 1/x², 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकलेगी dt बाई 1 माइनस 1/x² इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/x²। यहाँ पर आपने e रेज़ टू पावर t पुट कर दिया और dx की dt अपॉन 1 माइनस x² ये कैंसिल हो गया है। e रेज़ टू पावर t dt इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर t यही होता है और t की वैल्यू पुट कर दो बेटे x प्लस 1/x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Clear students? Yes. Now I am taking last question of this exercise. It is very important from NCERT example or NCERT miscellaneous exercise. 1 minus root x upon 1 plus root x root dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे करना है बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। आपने इस क्वेश्चन में पुट करना है रूट x को cos थीटा, रूट x को cos t पुट करना है। रूट x को आपने क्या पुट करना है cos t, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो x इज इक्वल टू cos स्क्वायर t हो जाएगा। तो dx डेरिवेटिव निकालूंगा तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos t sin t माइनस cos 2t sin t और dt। अब मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यहां पर हो जाएगा बेटे cos t डिवाइड बाय 1 प्लस cos t और अंडर द रूट और dx की नाम मैं लिख देता हूं 2 cos t sin t dt। बार माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos t को मैं लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर t by 2, sin स्क्वायर t by 2 नीचे लिख दिया बेटे 2 cos स्क्वायर t by 2, 2 cos स्क्वायर t by 2 into 2 cos t और sin t को दोबारा फिर कर देता हूं 2 sin, ये कैंसिल नहीं होगा ना, देखते हैं एक बार, sin t dt। नेक्स्ट लाइन 2 से 2 कैंसिल हो गया और sin बाई cos क्या हो गया टेंजेंट, और टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा टेंजेंट t बाई 2 और नेक्स्ट लाइन 2 cos t एंड sin t dt। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? इसको यहां पर फॉर्मूला ना खोल करके एक स्टेप और करते हैं स्टूडेंट्स। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos t डिवाइड बाय 1 प्लस cos t, रेशनाइज करते हैं 1 माइनस cos t डिवाइड बाय 1 माइनस cos t अंडर द रूट और यहाँ पर 2 बार ले लो बेटे sin t cos t और dt। नेक्स्ट लाइन माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर सेम बन गया बेटे रूट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस cos t, नीचे बढ़ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर t और यहां से बढ़ जाएगा आपका sin t इनटू sin t और cos t dt। नेक्स्ट लाइन sin t से sin t कैंसिल हो गया माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos t और cos t रहेगा बेटे। नेक्स्ट लाइन में माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t माइनस cos स्क्वायर t dt। नेक्स्ट लाइन बेटे यहां पर ध्यान देंगे माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t और cos स्क्वायर t को लिखते हैं हम 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं।
बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, cos स्क्वायर t का जब हमने इंटीग्रेशन करना है तो उसको क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 2t by 2। नेक्स्ट लाइन -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है बेटे sin t माइनस 1 by 2 का इंटीग्रेशन 1 by 2t एंड माइनस प्लस माइनस cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t डिवाइड बाय 2, एक और 2 है डिवाइड बाय 4 और प्लस c। नेक्स्ट लाइन -2 स्टूडेंट्स x की फॉर्म में आपको आंसर करना, बोर्ड की तरफ बहुत ध्यान से ध्यान देना आपने। sin t को लिख दूंगा मैं यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर t माइनस 1 बाई 2t माइनस sin 2t को लिखता हूं बेटे 2 sin t cos t डिवाइड बाई 4 प्लस c। वन मोर स्टेप इज देयर -2 अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t माइनस 1 बाई t माइनस sin t को लिख दिया बेटे 1 माइनस cos स्क्वायर t और यहाँ पर cos t डिवाइड बाई 2 प्लस c। बहुत ध्यान से देखना है स्टेप को। मैंने क्या किया है sin t को 1 माइनस cos स्क्वायर t अंडर रूट लिख दिया, ये एज इट इज sin 2t का फार्मूला 2 sin t cos t लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में sin t को लिख दिया अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t। लास्ट स्टेप को इधर जरूर ध्यान देंगे सभी, अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t किसके इक्वल है x के, तो यहां पर x लिख दिया -1 बाय 2 t की वैल्यू बेटे t की वैल्यू है आपके यहां पर cos इनवर्स रूट x माइनस अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t की जगह x cos t की जगह है बेटे रूट x डिवाइड बाय 2 और ये आपका आंसर होगा। या फिर नेक्स्ट लाइन एक और होती है 2 एलसीएम लेकर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आगे तक भी एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं। तो आज आपकी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज की 9.2 कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में 9.2 आज की डेट तक आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।